पर्यावरण का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम की थीम आधारित संरचना का मुख्य लाभ क्या है। कथन जे दिया है, यह विषयों को अलग अलग सीमाओं में बांधने में मदद करती है। ये कथन जे असत्य हो जाएगा क्योंकि यह अलग अलग नहीं करती है, एकीकृत करती है। कथन जे असत्य हो जाएगा। जिस ऑप्शन में जे है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है। ऑप्शन ए और सी हट गया। उसके बाद कथन के दिया है, यह बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दे को वैश्विक संदर्भों से जोड़ती है। ये कथन के सत्य हो जाएगा कि जो ये थीम आधारित जो संरचना है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्थानीय परिवेश के जो मुद्दे हैं, जो इशू है, उसको वैश्विक संदर्भ में जोड़ने की काम करती है। कथन के सत्य है। उसके बाद कथन एल दिया है, यह रट कर सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। ये कथन एल असत्य हो जाएगा क्योंकि ये रट कर पढ़ने की नहीं, ये तर्क और चिंतन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। तो कथन एल असत्य है। जिस ऑप्शन में एल है उसको हटा देंगे, बी और डी में एल दिया ही नहीं है। उसके बाद कथन एम दिया है, यह एकीकृत और अंतः विषय दृष्टिकोण को विकसित करती है। ये कथन एम सत्य है। तो इसमें कौन कौन से कथन सत्य हो रहा है, के और एम। के और एम किस में दिया, ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु संसाधन मानचित्रण रिसोर्सेस मैपिंग के चरणों पर विचार कीजिए। कथन जे दिया है, उपलब्ध स्थानीय संसाधनों की पहचान करना। ये कथन जे सत्य हो जाएगा। उसके बाद कथन के दिया गया है, छात्रों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रखना। ये कथन के असत्य हो जाएगा, यह क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि जो छात्र है, स्टूडेंट्स है, उसको केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रखना। तो ये कथन के असत्य है, रॉन्ग है। जिस ऑप्शन में के है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन बी और डी हट गया क्योंकि इसमें के है। उसके बाद कथन एल दिया गया है, संसाधनों का पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के साथ जुड़ाव सुनिश्चित करना। तो कथन एल भी सत्य है कि जो संसाधन है, रिसोर्सेस है, उसका जो पाठ्यक्रम या सिलेबस के जो उद्देश्य है, उस उद्देश्यों के साथ जुड़ाव सुनिश्चित होनी चाहिए। तो कथन एल भी सत्य है। जिस ऑप्शन में एल नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है एल, ऑप्शन सी भी हट गया। उसके बाद जो है कथन एम दिया गया है, संसाधनों के उपयोग के बाद उनकी प्रभावशीलता का फीडबैक लेना। तो ये कथन एम भी सत्य है कि जो संसाधन है, रिसोर्सेस है, उसका यूज के बाद या यूटिलाइज के बाद उसकी जो प्रभाविता है या इफेक्टिव क्या है, उसका रिजल्ट या प्रभाव क्या आया, उसका फीडबैक लेना भी ये क्या है, इसका इस चरण या स्टेज का जो है महत्वपूर्ण कारक है। ये कथन एम भी सत्य है। तो कौन कौन से कथन सत्य हो रहे हैं इसमें, जे, एल और एम। जे, एल, एम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे, एल और एम। पर्यावरण अध्ययन में कहानी वाचन या स्टोरी टेलिंग विधि का उपयोग करने का क्या लाभ है। कथन जे दिया है, यह बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ाती है। ये कथन जे सत्य हो जाएगा कि जो बच्चों की जो कल्पनाशीलता है और उसकी जो सृजनात्मकता है, उसको बढ़ावा देती है। ये कथन जे सत्य है। जिस ऑप्शन में जे नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन सी हट गया। उसके बाद कथन के दिया है, यह अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भ के साथ समझने में मदद करती है। ये कथन के भी सत्य हो गया। उसके बाद कथन एल दिया है, यह केवल समय बिताने का एक तरीका है। तो ये जो है कथन एल असत्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि इसका जो कहानी वाचन है या स्टोरी टेलिंग है, उसका केवल जो है समय बिताने का एक तरीका है बोला गया है। तो ये कथन एल असत्य है। जिस ऑप्शन में एल है उसको हटा देंगे, किसी में नहीं है, ए बी और डी में। और उसके बाद जो है जे के सत्य है, इसमें जो है के नहीं दिया है, डी में डी हट गया, जे के ए और बी में दिया है। उसके बाद कथन एम दिया है, यह बच्चों में संवेगात्मक और सामाजिक कौशल विकसित करती है। ये कथन एम भी सत्य है कि जो स्टोरी टेलिंग या कहानी वाचन जो है बच्चों में संवेगात्मक और सामाजिक कौशल को बढ़ावा देती है या विकसित करती है। कौन कौन सा कथन सत्य हो रहा है इसमें, जे, के और एम। जे के एम किस में दिया, ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे के और एम। कथन है, पर्यावरण अध्ययन में मानचित्रण या मैपिंग कौशल सिखाना आवश्यक है। अब कारण दिया गया है कि मानचित्रण से छात्रों में सापेक्ष स्थिति, दिशा और स्थानों की दूरी की समझ विकसित होती है। ये कारण भी सत्य है और कथन भी सत्य है। और ये कथन की जो है कारण व्याख्या भी कर रहा है कि जो मानचित्रण से क्या होगा, छात्रों में सापेक्ष स्थिति, दिशा और स्थानों की दूरी जो है समझ विकसित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें दिया गया है कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
वैसी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। ये कथन सत्य है कि जो प्राथमिक स्तर में या जो प्राइमरी लेवल है उसमें जो पर्यावरण अध्ययन की कोई मानक पाठ्य पुस्तक नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके लिए कोई पाठ्य पुस्तक या बुक नहीं होनी चाहिए स्टैंडर्ड बुक जो है, बल्कि क्या होना चाहिए उसके लिए परिवेशी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। मतलब उसकी जो इन्वायरमेंट है, उसकी जो रहन सहन, वही क्या होनी चाहिए, उसकी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। अब कारण दिया गया है कि पाठ्य पुस्तक क्यों होनी चाहिए। मानक पाठ्य पुस्तकें बच्चों के निजी अनुभवों को शामिल नहीं कर पाती है। ये कारण भी सत्य है कि जो मानव पाठ्य पुस्तक है, या जो स्टैंडर्ड्स बुक्स हो गए, ये सिलेबस हो गया, बच्चों की जो निजी अनुभव है या जो उसकी पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको शामिल नहीं करती है। तो कारण भी सत्य है, और एक कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, निम्नलिखित शिक्षण पद्धतियों का उनके मुख्य लाभ से मिलान करें। यदि है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि का मुख्य लाभ क्या है, अवलोकन और अवलोकन कौशल का विकास होना। ये हो जाएगा ए का वन ही होगा, पहला का पहला, ए का हो जाएगा प्रदर्शन विधि का अवलोकन कौशल का विकास होना। उसके बाद जो दूसरा दिया है समस्या समाधान, तो समस्या समाधान विधि से क्या होगा, आलोचनात्मक और तर्कसंगत चिंतन विकसित होगा। तो हो जाएगा बी का 2। उसका जो दिया है सी खेल विधि या प्ले वे, इसका जो है लाभ या मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, आनंदमयी और तनाव मुक्त अधिगम। खेल विधि से क्या सीखेंगे, आनंदमयी और तनाव मुक्त जो है अधिगम या लर्निंग सीखेंगे। तो हो जाएगा सी का 3। उसका जो डी दिया है समूह कार्य या ग्रुप वर्क, तो ग्रुप वर्क से जो है क्या लाभ होगा, सहयोग और सामाजिक कौशल विकसित होगा। तो हो जाएगा डी का 4। ए का वन जो है बी में नहीं है और सी में नहीं है, बी और सी हटा दी। उसके बाद जो है बी का 2 है, बी का 2 जो है ए में नहीं है, तो ए भी हट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल को उनके उदाहरणों से मिलान करें। ये दिया है कम उपयोग करना, मतलब रिड्यूस। तो रिड्यूस में क्या करेंगे, बिजली या पानी की बर्बादी को रोकना। तो हो जाएगा ए का 2। ए का 2 ए में नहीं दिया है, बी में भी नहीं है, सी और डी में है। उसका जो हो जाएगा बी कम उपयोग या रीयूज। रीयूज का क्या हो जाएगा, पुनः उपयोग करना। ये हो जाएगा बी का पुनः उपयोग करना, मतलब रीयूज। रीयूज का क्या करेंगे, जैसे पुराने कपड़ों से थैले बनाना, ये क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, पुराने कपड़े से थैले बना रहे हैं। तो हो जाएगा बी का 1। बी का 1 जो है डी में नहीं है, डी भी हट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसका जो दिया है सी पुनः चक्रण या रिसाइकल। रिसाइकल मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कांच की बोतलों को पिघलाकर नया कांच बनाना, ये रिसाइकल कर रहे हैं, मतलब पुनः उपयोग कर रहे हैं उसका। तो हो जाएगा सी का 3, मतलब यहाँ पे रिसाइकल कर रहे हैं उसको, पुनः चक्रण या रिसाइकल। तो हो जाएगा कांच की बोतलों को पिघलाकर नया कांच बनाना, तो हो जाएगा रिसाइकल। तो हो जाएगा सी का 3। सी का 3 दिया है। उसका जो दिया है डी मना करना या रिफ्यूज करना, तो हो जाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक लेने से मना करना या इनकार करना। तो हो जाएगा डी का 4। डी का 4 दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, मूल्यांकन के साथ उनके उपयोग से मिलान करें। ये दिया है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का उपयोग क्या है, विशिष्ट समय पर छात्र की प्रगति का रिकॉर्ड रखना। तो ये हो जाएगा ए का 1। ए का 1 नहीं है ए में, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसका जो दिया है बी व्याख्यानात्मक रिकॉर्ड, इसका जो क्या हो जाएगा, छात्र के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वस्तुनिष्ठ वर्णन करना। तो हो जाएगा उपख्यानात्मक रिकॉर्ड रखना। तो हो जाएगा बी का 2। बी का 2 जी दिया है इसमें। उसके बाद जो दिया है बी का 2 हो जाएगा। और सी दिया चेकलिस्ट। चेकलिस्ट का जो उपयोग क्या रहेगा, किसी विशेष कौशल की उपस्थिति या अनुपस्थिति को जांचना। तो हो जाएगा सी का 3। उसके बाद जो दिया है डी रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल का उपयोग क्या रहता है, प्रदर्शन के स्तर या गुणवत्ता को मापना। तो हो जाएगा डी का 4। सी का 3 और डी का 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। प्रश्न है, एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप छात्रों में संवेदनशीलता विकसित करने के लिए क्या करेंगे। ए, उन्हें जानवरों के प्रति क्रूरता के वीडियो दिखाएंगे, ये उचित विकल्प नहीं है, ये हट जाएगा। उसका जो है बी, उन्हें एक पौधा गोद लेने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उसके बाद जो दिया सी, उन्हें वनों की कटाई पर निबंध लिखने के लिए कहेंगे, ये भी उचित नहीं है। उसके बाद जो डी दिया है कक्षा में शांत बैठने के लिए कहेंगे, ये भी उचित नहीं है। एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप छात्रों को
या छात्रों में संवेदनशीलता विकसित करने के लिए क्या कहेंगे या क्या करेंगे, उन्हें एक पौधा गोद लेने के लिए कहेंगे और उसकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे या उसको क्या करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे बच्चों के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में एनकैप्सुलेशन या एकीकृत उपागम का अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को एक साथ पढ़ाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कबाड़ से जुगाड़ या वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रदर्शनी का आयोजन करने का प्राथमिक शैक्षणिक उद्देश्य क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों की रचनात्मक और संसाधनों के सीमित उपयोग की समझ विकसित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। को क्या करना चाहिए, ए, छात्रों को सभी उत्तर स्वयं बता देनी चाहिए, बी, खोजपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछने चाहिए, सी, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ानी चाहिए, डी, ब्लैक बोर्ड से नकल करने के लिए कहना चाहिए। जो विकल्प ए उचित नहीं है, विकल्प सी भी उचित नहीं है और विकल्प डी भी उचित नहीं है। तो सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा, ऑप्शन बी, जिसमें बोला गया है कि खोजपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ए, रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, ये उचित विकल्प नहीं है। उसका जो बी दिया है, विषय की गहरी समझ के बजाय अनुभवों को जोड़ना। उसका जो सी दिया है, केवल परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, ये भी उचित विकल्प नहीं है। डी दिया है, तकनीकी शब्दों को याद करवाना, ये भी उचित विकल्प नहीं है। सबसे उचित विकल्प कौन सा है, ये ऑप्शन बी, जिसमें बोला गया है कि विषय की जो गहरी समझ के बजाय जो अनुभव है या एक्सपीरियंस है उसको जोड़ना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, जो समस्या है समस्या की पहचान करना, हो जाएगा वो समस्या की पहचान करना। समस्या की पहचान करने के बाद क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस करेंगे, ये हो जाएगा अवलोकन करना, ये हो जाएगा एम। अवलोकन करने के बाद क्या करेंगे, जो परिकल्पना का निर्माण करेंगे या हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, ये हो जाएगा एल तीसरे नंबर पे। फिर हाइपोथेसिस या परिकल्पना का निर्माण कर लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो हो जाएगा के। एक्सपेरिमेंट करने के बाद लास्ट में हम लोग क्या निकाल लेंगे, निष्कर्ष या कंक्लूजन निकाल लेंगे, तो हो जाएगा एन, कंक्लूजन या निष्कर्ष निकालना, ये हो जाएगा एन। सबसे पहले ओ, जिस ऑप्शन में शुरू में ओ नहीं है उसको हटा देंगे, ए और बी में नहीं है। उसके बाद ओ के बाद एम, ओ के बाद एम, सी में नहीं है, सी भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओ के बाद एम, एम के बाद एल, एल के बाद के के बाद एन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवेल्युएट को सही क्रम में रखें। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा क्रम में जो आएगा तो संलग्न करना या इंगेज करना, जो जगह पहले नंबर पे इंगेज करना। फिर सेकेंड नंबर पे क्या आ जाएगा, इसमें जो है अन्वेषण या एक्सप्लोर करना, तो हो जाएगा के वाला जो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ये पहले नंबर पे हो गया। के वाला जो है दूसरे नंबर पे, एक्सप्लोर करना या अन्वेषण करने के बाद आ जाएगा तीसरे नंबर पे व्याख्या करना या एक्सप्लेन करना, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे एल। उसके बाद जो है क्या करेंगे, विस्तार करना या इलेबोरेट करना, हो जाएगा वो वाला जो हो जाएगा चौथे नंबर पे इलेबोरेट करना। उसके बाद हो जाएगा पाँचवें नंबर पे मूल्यांकन करना या इवेल्युएट करना, ये हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। पहले नंबर पे क्या आ रहा है, एम संलग्न करना या एंगेज करना। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, एक्सप्लोर करना, ये हो जाएगा के दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, व्याख्या या एक्सप्लेन करना, तो हो जाएगा एल। चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, विस्तार करना या इलेबोरेट करना, ये हो जाएगा ओ। उसका जो पाँचवें नंबर पे क्या आ जा रहा है इसमें, एन इवेल्युएट करना या मूल्यांकन करना। एम के बाद के, एम के बाद के, इसमें एम के बाद एल है, इसमें शुरू में के है और इसमें ओ है शुरू में, तो ये जो है ए बी और डी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एम के बाद के बाद एल, एल के बाद ओ के बाद एन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। इसमें सबसे पहले क्रम पे आ जाएगा शिक्षण योजना और उद्देश्यों का निर्धारण करना, ये हो जाएगा पहले नंबर पे। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, आकलन और डेटा संग्रह, मतलब जो ऑब्जर्वेशंस करेंगे और डाटा का कलेक्शंस करेंगे, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे।
दूसरे नंबर पे हो जाएगा एम वाला। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो फीडबैक और सुधार करना, ये हो जाएगा फीडबैक और सुधार करना, ये तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल टीचिंग, ये हो जाएगा 4 नंबर पे। पहले नंबर पे के आर है, दूसरे नंबर पे एम, तीसरे नंबर पे एन और चौथे नंबर पे एल। के एम इसमें के नहीं है शुरू में, इसमें के एम है। उसके बाद जो ये यहाँ पे के एल है भी हट गया और यहाँ पे एन है, जो है ए सी डी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। के बाद एम, एम के बाद एन के बाद एल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण करना और उनके आवास की रक्षा करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो लुप्त प्राय जो प्रजाति हो गया उसका संरक्षण करना और उनके आवास की रक्षा करना, ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना और ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अरण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन जे दिया है, इसे छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, ये कथन फर्स्ट सही हो जाएगा। उसका जो कथन सेकेंड दिया है, यह क्षेत्र हाथियों के गलियारे या एलिफेंट कॉरिडोर के लिए महत्वपूर्ण है, ये कथन सेकेंड भी सत्य है। उसके बाद कथन तीसरा दिया है, यह केवल कोयला उत्खनन ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ये कथन जो है तीसरा असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल कोयला खनन ही या उत्खनन ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए बोला गया है, ये कथन तीसरा असत्य हो जाएगा। कौन कौन से कथन सत्य हो रहा है, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा किस में दिया है, ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और दूसरा क्या है, सही है, लेकिन तीसरा क्या है, गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 13 SDG या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 13 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलवायु कार्रवाई या क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।